तो फिर हम लोग आज मिले हैं MCQ 2025 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के तरफ से। ठीक है, तो आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्रत्येक दिन आपको चाहिए अच्छा से अच्छा वीडियो तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ऊपर घंटिया होला ओकरा के दबा दो एक बार। और दूसरा एक और मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग पर डे हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी गेस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका समय है 11 बजे आप तक पहुंच रहा है। अभी तक 2 वीडियो डाल दिया गया है और आप उसको जाकर देखें, भरपूर आनंद लें। और वही सिलेक्टेड क्वेश्चन 80 नंबर तक तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आप तक हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, MCQ में आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे और जितना ओरल समझने का प्रयास कीजिए। कॉपी कलम बंद कर दें, थोड़ा सा कॉपी अपने बगल में रखें, बस में आ गया ना। ये थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन जो होता है लिखने के लिए काम करता है, बाकी ओरल ही माइंड में बनाए कि क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग हैं। वेक्टर K क्रॉस वेक्टर J, आपने सुना वेक्टर K क्रॉस वेक्टर J इक्वल क्या होता है। ऑप्शन है पहला -j वेक्टर, दूसरा है j वेक्टर, तीसरा है 0 और चौथा है आपका k वेक्टर। ठीक है, बात समझ रहा ना। k क्या दे दिया है, तो यहाँ पर उल्टा जो ऑप्शन जो है क्रॉस जो है एंटी क्लॉकवाइज करवाया है। k क्रॉस क्या करवाया है, j करवाया है, तो इसका होगा -i, माइनस क्या होगा आई होगा। बट यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया है इस चारों में से कोई नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन दिया फिर से सुनेंगे -j और j और 0 और k, तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन रॉन्ग दिया है। तो आप लोग बिना सोचे समझे नहीं मारेंगे। बार बार आप लोग को मैं एक ही चीज़ में बोल रहा है क्या कि बिना सोचे समझे जो है इस चीज़ को आप सोच समझ कर ही लगाइए, कि जय भारत माता A जय भारत माता B नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होगा I वेक्टर माइनस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। क्वेश्चन सुनेंगे आप, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल, लिखेंगे क्वेश्चन भी लिखते चलें कॉपी पर क्योंकि इसको स्लोप निकालना है। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल 2x² +3 इंटू साइन x। क्या आपने सुना, y इक्वल 2x² +3 साइन x एट x इक्वल 0। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट और फंक्शन यानी y बराबर दिया है 2x² +3 साइन x और एट x इक्वल 0। 0 के ऊपर आपको बताना है स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होगा। समझ में आ रहा बात, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है -1/3 और ऑप्शन नंबर तीसरा है 1/3 और ऑप्शन नंबर चौथा है -3। तो ऑप्शन कौन सा होगा जी, तो किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका DC निकालते हैं, मालूम है ना DC। तो DC निकालेंगे तो 2x² का DC हो जाएगा 4x हो जाएगा और 3 sin x का DC हो जाएगा आपका 3 cos x। ठीक है, तो अब उसमें x की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो पहला पार्ट जो है 4x जो तो 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी टोटल आंसर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। आपने क्वेश्चन क्या सुना, फिर से सुनेंगे ध्यान से स्लो मोशन में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, ठीक है, एट r इक्वल 6 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से मैं समझा दे रहा है कि सर्कल के एरिया में क्या चेंजिंग होगा। क्या आपने सुना, सर्कल के एरिया में क्या चेंजिंग होगा। ठीक है,
विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, जबकि रेडियस उसका दिया है 6 सेंटीमीटर। और ऑप्शन अब मैं पहला बोल रहा है 10 पाई, दूसरा ऑप्शन है 12 पाई, तीसरा ऑप्शन है 8 पाई और चौथा ऑप्शन है 11 पाई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी आप रेडियस निकालेंगे, आर के रिस्पेक्ट में इसका डीसी निकालेंगे, सर्कल के एरिया का, तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियबल सॉरी उसका डीसी निकालेंगे पाई आर स्क्वायर का, तो 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा आर के रिस्पेक्ट में, और आर का जब वैल्यू वहाँ पर 6 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू कितना दे दिया 6 दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई हो जाएगा, यानी कि 12 पाई इसका क्या हो जाएगा चेंजिंग हो जाएगा एरिया के अंदर आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कह रहे क्या कि दो इवेंट है जो इंडिपेंडेंट है, वो दोनों कौन कौन सा है, ए और क्या है बी है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बराबर 0, और चौथा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या ऑप्शन होगा ए। इसलिए कि जब दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होता है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो उसकी फंक्शन हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। आपने ध्यान से सुना, अगर दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होता है तो उसका आंसर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। Now listen to me. The probability of drawing a king from a 52 cards. क्वेश्चन सुना आपने? The probability of drawing यानी कि ड्रॉइंग ए किंग, यानी कि किंग की प्रोबेबिलिटी बताना है ऑफ ए 52 कार्ड में से, एंड 52 कार्ड में से किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन है 1/13, दूसरा है 4/13, तीसरा है 1/52 और चौथा है 1/4। 1/13 यानी कि किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 बाई टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 52, 4/52 दैट मीन्स 1/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, जरा संभल के बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/3 लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आप लोग भी लिखेंगे कॉपी के ऊपर, उसके बाद बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/4। क्या सुना आपने, फिर से सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1/5। 1/5 बस में आ गया। तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, थोड़ा सा उसको बंद, प्रोबेबिलिटी ऑफ, रोक दीजिए खाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। देखिए तो आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपके पास क्वेश्चन पहुंचा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए फाइंड करना। क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1/5 है। तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा। तो बी बाई ए बराबर हो जाएगा, ए से ही भाग देंगे, तो हमको लगता है यहाँ पे क्वेश्चन 3/5 आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 3/5, तीसरा ऑप्शन है 1/5 और चौथा ऑप्शन है 4/5। तो इसका आंसर क्या होगा 3/5, क्योंकि इसका फार्मूला बन जाता है, जो b बाई ए पूछा है तो उसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/5 दिया है और उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1 बाई क्या दिया है 3 दिया है,
तो रोटेट करके 3 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें ए कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। क्वेश्चन आपने सुना, क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, यानी कि एक कॉइन को 6 टाइम अगर क्या किया जाए, थ्रो किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो बताइए कि 6 एग्जैक्टली मतलब 6 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, एग्जैक्टली 6 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली 6 हेड। ठीक है, एक क्वाइन को आपके पास पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि 10C6, C मतलब कॉम्बिनेशन, 10C6 1/2 का पावर 6। फिर दूसरा ऑप्शन है 10C6 C6 1/2 का पावर 7। ठीक है, 10C6 तीसरा में 1/2 का पावर 8, और चौथा है 10C6 1/2 का पावर 10। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो कह रहा है कि 10 टाइम्स फेंका गया है, बस में अगर 10 बार फेंका गया है टॉस को, तो 6 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6 हेड यानी कि 6 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा है कि अगर किसी क्वाइन को अगर जितनी बार फेंकेंगे, पहला चांस तो बनता है कि उतना बार क्या आएगा, हेड आएगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर 2 बार क्वाइन को फेंकते हैं तो पहला चांस होता है कि 2 बार आएगा, फिर 1 बार आएगा, फिर नहीं, यानी कि हेड टेल आ जाएगा। तो इसी आकलन से, इसी उम्मीद से आप 10 बार फेंकेंगे तो पहला बार में 10 गो हेड होगा, दूसरा बार में क्या होगा 9 गो हेड होगा, फिर 8 गो होगा, इसी तरह करते करते 0 हेड पे चला जाएगा। बस में क्या, तो जहाँ पर 6 हेड होगा, एग्जैक्टली 6 हेड होना चाहिए, तो वहाँ पर टेल की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। टेल की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कि 1/2 तो उसमें आएगा, क्योंकि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास 1/2 होता है, टेल आने की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है 1/2 होती है। तो 1/2 हो जाएगा, और आपके पास 6 और यहाँ से 4, तो 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10, यानी 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 10, और उधर जो दिया है 10C6, बस में क्या है 10C6, तो 10C6 का मतलब होता है कि 6 हेड, और 10C6 यहाँ भी दिया है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और आते हम लोग हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर, 27 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल 5/11। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल 7/11। आपने क्वेश्चन लिखा, फिर से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल 7/11। आपने क्वेश्चन सुना, तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल क्या होगा। सुनिए आप, फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल 7/11। तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा। बहुत आसान है बनाना, आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सुनिए फार्मूला, आप पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस वाले फार्मूला पर रख दीजिए, सबका डाटा आपके पास मौजूद ही है, और फटाफट एलसीएम लीजिए, कटा उठा के लेके आइएगा। तो ऑप्शन में बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है 4/11, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 5/11, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 7/11, और चौथा ऑप्शन है 9/11।
तो आंसर होगा 4/11। आप लोग का आया? अच्छा, बहुत सुंदर, 4/11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग हैं फिर से। द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला x = 0, ऑप्शन नंबर दूसरा y = 0, ऑप्शन नंबर तीसरा z = 0 और ऑप्शन नंबर चौथा नन ऑफ दीज, z = 0। बहुत सुंदर। जिस प्लेन का इक्वेशन पूछता है उसमें देखिए कि कौन सा एक्सिस मौजूद नहीं है, उतना बराबर 0। तो एक्स वाई बोला है तो z मौजूद नहीं है तो z बराबर 0 उसका इक्वेशन होगा। अगर z y है तो उसमें x नहीं मौजूद है तो x बराबर 0 उसका इक्वेशन होगा। अगर उसी प्रकार से zx प्लेन है तो उसमें y नहीं मौजूद होता है, इसका मतलब y बराबर क्या होगा? 0 उसका इक्वेशन होता है। बहुत सुंदर सा जवाब होता है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, तो द इक्वेशन अगला है क्वेश्चन कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। आपने सुना, ये कई बार पूछता है, हर एक साल पूछता है क्वेश्चन को, आप याद रखिएगा। कभी जेड एक्सिस का पूछता है, कभी एक्स एक्सिस का पूछता है, कभी वाई एक्सिस का पूछता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1 0 0, दूसरा ऑप्शन है 0 0 1, तीसरा ऑप्शन है 0 1 0 और चौथा ऑप्शन है 0 0 0 0 1। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका आंसर होगा 0 0 1, क्योंकि जेड एक्सिस का बोला है तो दो एक्सिस नहीं है, दोनों एक्सिस का 0 0 होगा, जिसका होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार अगर एक्स एक्सिस को बोलता है तो वहां पर डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग हैं, कॉपी कलम निकाल कर रेडी रहिएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन की द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपने क्वेश्चन सुना, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इस प्रकार है। पहला सुनिए, पॉइंट क्या दिया है? 4 3 7, आपने सुना 4 3 7 एंड 1 -1 -5 इज, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन में रख रहा है 13 15 12 5, फिर से ऑप्शन सुनिए 13, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 5। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा है, 4 3 7 एंड 1 -1 -5 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सुना आपने? तो इसका आंसर होगा 13। बस कुछ नहीं करना है, एक्स वाले को एक्स से घटाकर स्क्वायर कर देना है, वाई वाले को वाई से घटा के स्क्वायर कर देना है और जेड वाले को जेड से घटा के स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन से है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से है। तो इंटीग्रेशन में दिया है, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन फाइंड करना है, x + cos 2x, x + cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x + cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑप्शन रख रहे हैं, पहला ऑप्शन x/2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x, दूसरा ऑप्शन है x/2 sin 2x माइनस 1/4 cos 2x और तीसरा ऑप्शन है 2x sin 2x प्लस 4 cos 2x और चौथा ऑप्शन है x² 2 प्लस sin 2x/2 प्लस c। क्वेश्चन आपने सुना? पहला क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन के अंदर, यानी इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको x + cos 2x का, तो उसका आंसर यानी जवाब होगा x² 2 प्लस sin 2x/2, आंसर होगा ये। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन e के पावर x, क्या सुना आपने? इंटीग्रेशन e के पावर x, ब्रैकेट दीजिए और लिखिएगा साइन इनवर्स x, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 -x²। फिर से क्वेश्चन सुनिए, e के पावर x ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस 1/√1
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है e के पावर x इंटू 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला, दूसरा ऑप्शन दिया है e के पावर x इंटू साइन इनवर्स x, और तीसरा ऑप्शन है e स्क्वायर बाई 2, और चौथा ऑप्शन है e का पावर x इंटू कॉस इनवर्स x। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, e का पावर x इंटू साइन इनवर्स x, क्योंकि इसको हम लोग फॉर्मेट में बाई पार्ट में पढ़े थे, ठीक है, बाई पार्ट में पढ़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शनल ही है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर dx बाई, क्या सुना आपने, dx बाई x इंटू यानी 1 बाई x इंटू एक्स प्लस 2। फिर से क्वेश्चन सुनिए, इंटीग्रेशन के अंदर dx बाई x ब्रैकेट x प्लस 2। क्वेश्चन सुन रहे हैं, समझ में आ रहा क्वेश्चन? इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट में x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ऑप्शन है लॉग x बाई एक्स प्लस 2, दूसरा ऑप्शन है 1 बाई 2 लॉग x बाई एक्स प्लस 2, तीसरा ऑप्शन है log x है, और चौथा ऑप्शन है log x प्लस 2। तो देखिए मैं बता रहा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन गया पार्शियल फॉर्म में, क्योंकि 1 बाई एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2 है, तो पार्शियल फॉर्म जब कीजिएगा इसका, तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाई 2 ब्रैकेट 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस, ठीक है, नहीं फिर से सुनिएगा, इसका जब पार्शियल करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। तो 1 बाई 2 हो गया, अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log x हो जाता है, और माइनस log x प्लस 2 हो जाएगा, जिसको लॉगरिथम फंक्शन पे लिखेंगे तो 1 बाई 2 log x बाई एक्स प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हमने बोला था, बार बार आपको बोल रहा है मैं कि फॉर्मेट वाला भी एक याद रखिएगा, एक्सरसाइज जो है 7.4 एंड 7.7 फॉर्मेट वाला क्वेश्चन जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये 7.4 में से एक क्वेश्चन आएगा जो फॉर्मेट 6 गो है, और 7.7 में जो 3 ठो दिया है वो मैंने 6 और 3 9 टोटल 9 गो मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछेगा। मैं इशारा कर दे रहा है, जो अभी उसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अभी मैं बोल रहा 7.7 का ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन रूट में इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। ऑप्शन पहला x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और तीसरा ऑप्शन है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और चौथा ऑप्शन है x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे और ऑप्शन भी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये जानते हैं क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से, 7.7 का ये फार्मूला है, जो 3 को हम बोले हैं उसी में से एक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर दूसरा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तीसरा ऑप्शन है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लास्ट ऑप्शन है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा इसका सही होगा आंसर, वो क्या है,
एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, इसके ऊपर आप जब जाएंगे बनाएंगे ये क्वेश्चन, एरिया रीजन जो है चैप्टर, उसको जब बनाएंगे उसमें ये भरपूर मात्रा में इस फार्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अपर लिमिट पाई बाई टू, अपर लिमिट पाई बाई टू, ध्यान से सुनेंगे, अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया है साइन का पावर 7x। ठीक है, साइन का पावर 7x, साइन का पावर 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है जब अपर लिमिट पाई बाई टू और लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू होता है। तो बात में आ गया। तो ऑप्शन में सुना रहा है -1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 2। तो इसका आंसर जवाब होगा 0 जवाब होगा, इसलिए कि ये ऑड फंक्शन है। और आपको क्लासरूम में भी बताया गया होगा, जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया है कि इवन और ऑड जब फंक्शन होती है तो ऑड फंक्शन की वैल्यू 0 होती है और इवन फंक्शन की वैल्यू को हम लोग ब्रेक करके बनाते हैं। तो और पहचानने का तरीका क्या है कि फंक्शन में जब भी ये इवन और ऑड की जब बात होती है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ही बात होगा। तो उसकी पहचानने का तरीका है कि आप जो लिमिट होता है सेम होता है और सिर्फ प्लस और क्या लगा रहता है, माइनस लगा रहता है। तो उस पर आप चेक करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। आप अगर ज़्यादा डिटेल जानना है तो प्रीवियस वीडियो में जाएं, कैलकुलस में उस पर लिखा होगा इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कि नहीं बात, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, इंटीग्रेशन का। अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, cos 2x का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0 होगा, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, क्या वैल्यू होगी, आप लोग सोचे, बनाएं, कॉपी तो आप लोग निकाले ही होंगे। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1/2 और चौथा ऑप्शन है 2। चौथा ऑप्शन है 2। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2 और जब अपर लिमिट वैल्यू पुटअप करेंगे और लोअर लिमिट जब पुटअप करेंगे तो वहाँ पर sin π/2 रखेंगे तो वहाँ पर उसका 0 हो जाएगा। देखिएगा पाई पर 2 कट जाएगा तो sin π बचेगा, sin π का वैल्यू 0 होता है और उधर cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए -1/2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। sin π का वैल्यू 0 होता है और cos का जो वैल्यू होता है तो साइन आ जाएगा ना, तो साइन आएगा तो साइन में sin 2x होगा, तो sin 2x की जगह पर π/2 जब रखेंगे तो 2 कटेगा तो sin π हो जाएगा, तो sin π हो जाएगा तो sin π का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin π हो जाएगा कितना, sin π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का वैल्यू भी क्या होगा, sin 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। यानी इसका सॉरी इसका -1/2 नहीं, 0 आंसर हो, क्या होगा 0। ठीक है, बस में क्या ना, इसका वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट -π, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट -π, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर से सुनिए, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट -π हो। ठीक है, ऑप्शन है -1, 0, 2, -2। सुनिए फिर से क्वेश्चन, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट -π। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन है -2। 0 क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है ना, tan x क्या है, ऑड फंक्शन।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 0। और आपको पहचानने के लिए बताया भी है, जस्ट अभी बोले हैं, जब लिमिट सेम हो और माइनस प्लस का अंतर हो तो इवन और उस पर चेक करते हैं ना जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है जब अपर लिमिट 9 और लोअर लिमिट 4 हो। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है जब अपर लिमिट 9 और लोअर लिमिट क्या हो 4 हो। आप बिल्कुल शांत है, क्यों? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला 2, ऑप्शन नंबर दूसरा π/6, ऑप्शन नंबर तीसरा π/4, ऑप्शन नंबर चौथा π/2। तो बहुत सिंपल है, हम ऑप्शन से ही क्या इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि 1/√x के अंदर कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आने वाला नहीं है, इसलिए π/6, π/4 और π/2 ये कब आएगा, जब कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन उत्पन्न होगा तब तो। लेकिन 1/√x का इंटीग्रेशन ही होता है 2√x। क्या होता है 2√x, 1/1 का बस में √x का बस में आ गया ना, तो उसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 का क्या वैल्यू होता है आप बताएंगे। पहला ऑप्शन 2/3, 2π/3 है, दूसरा ऑप्शन है π/3 है, तीसरा ऑप्शन है π/6 है और चौथा ऑप्शन है π/2, 2π/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स x इक्वल क्या होता है। cos इनवर्स x इक्वल क्या होता है। पहला ऑप्शन है π/2 माइनस cot इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तीसरा ऑप्शन है π/2 माइनस tan इनवर्स x और चौथा ऑप्शन है π/2 माइनस सेक इनवर्स x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आंसर होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस x, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन माइनस साइन इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन साइन इनवर्स x, तीसरा ऑप्शन माइनस कॉस इनवर्स x, चौथा ऑप्शन कॉस इनवर्स x है, माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होगा। कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइन इनवर्स x, दूसरा साइन इनवर्स माइनस मतलब साइन इनवर्स 1/x, तीसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स x और चौथा ऑप्शन कॉस इनवर्स 1/x। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, कॉसेक इनवर्स x इक्वल क्या होगा। कॉसेक इनवर्स x इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 1/x, तीसरा ऑप्शन है कॉस इनवर्स x और चौथा ऑप्शन है कॉस इनवर्स 1/x। हाँ, साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हम लोग लेकर कि टैन, क्या सुना आपने, टैन, टैन TAN, टैन ब्रैकेट टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/2। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, टैन, टैन सिर्फ है, सिर्फ टैन ब्रैकेट टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। पहला 1, दूसरा 0, तीसरा 2, चौथा 3। सुना आपने, पहला क्या दिया, ऑप्शन दिया 1, दूसरा 0, तीसरा क्या दिया 2 और चौथा क्या दिया 3, ठीक है। आपने सुना बढ़िया से। तो चलिए इसका होगा, इसका होगा हमको लगता है 5/4। 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है साइन, क्या है साइन
ब्रैकेट साइन ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स, साइन ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन एक्स, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -3/2, और चौथा ऑप्शन है 1 बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि साइन और साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स जब रहता है तो बराबर में क्या निकल जाता है? एक्स। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है? साइन ब्रैकेट में कॉट दे दिया है, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या चेंज करेंगे? साइन में। तो साइन में जब चेंज करेंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे, तो कॉट के अंदर क्या होता है जी? तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो बेस एक्स हो गया, परपेंडिकुलर 1 मान लेते हैं, तो 1 और इधर हो गया, तो आपका हाइपोटेनस क्या बन जाएगा? रूट में 1 प्लस क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। रूट में क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा? उसका कितना आ जाएगा हमारा? साइन में जब चेंज करेंगे उसको, तो कॉट इनवर्स एक्स को जब साइन में चेंज करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट में 1 प्लस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका ऑप्शन जो चौथा है वो सही होगा, 1 बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए 47 नंबर, यानी कि अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का वैल्यू क्या होगा? बस मैं कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन है 7 पाई/6, दूसरा ऑप्शन है 5 पाई/6, तीसरा ऑप्शन है पाई/3 और चौथा ऑप्शन है पाई/6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 पाई/6 होता है, क्योंकि 7 पाई/6 जो है, हम लोग फार्मूला ठीक है कि पढ़े हैं, हम लोग ठीक है कि फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स होता है, लेकिन ये कब होता है? जब जो एक्स की जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में रहता है तब। तो 7 पाई/6 जो है 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, इसको ब्रेक करेंगे, पाई प्लस पाई/6 करेंगे, तो इस तरीके से हमारा जो आ जाएगा वहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको जब छोटा करेंगे तो आएगा क्या? उसको कैसे? 7 पाई/6 को जब छोटा करेंगे कैसे करेंगे? तो पाई प्लस पाई/6 करेंगे। तो पाई प्लस पाई/6 जब करेंगे तो कॉस के हिसाब से माइनस कॉस पाई/6 हो जाएगा, और उसको जब वैल्यू पे रखेंगे तो पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई/6 जब होगा उसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा आंसर। बस में आ गया? आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, उसको समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे जारी रखेंगे इसको, कहानी को। ठीक है, और वीडियो पर आप बने रहें। पर डे आपको ये क्विज का जो सेक्शन है 7 बजे चालू होता है, और जो आपको हमने बोला है कि एकदम गेस क्वेश्चन पर डे 5 या 6 क्वेश्चन पर डे आएगा। 10 वीडियो के अंदर हम लोग डालेंगे पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन, तो आपको मिलेगा 11 बजे। देखना न भूलें। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मयंक सर।